Hello listener, welcome to 91.2 FM Dhwani. JU Community Radio for University of Jammu. We are the students from Journalism and Mass Communication. My name is Kumari Jyoti And I am Shubham Kotwal. and today we are here to discuss the topic of Public Broadcasting Day that is celebrated on 12th of November. जो ये दिन है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे का जो 12 नवंबर 1947 को पहली बार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पे। उन्होंने इस डे को एक संबोधन का दिन बनाया था जो ये संबोधन था वो पार्टीशन के वक्त जो रेफ्यूजीज थे ये संबोधन उन्हीं के लिए था। और जो ये संबोधन उन्होंने किया था वो किया था उन्होंने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप से। वहां से उन्होंने बहुत सारे रेफ्यूजीज को संबोधित किया था। As my colleague Jyoti tell you about Mahatma Gandhi's speech, it was about unity, peace. As we know, after partition, there were riots all over the places. But we see Mahatma Gandhi talk about peace and non-violence. जो ये डे है उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ मीडिया के लिए। ये जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कि मीडिया एज अ पब्लिक सर्वेंट जो कि पब्लिक की आवाज़ों को लोगों की आवाज़ों को गवर्नमेंट तक ले जाते हैं, ना कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। इट्स जस्ट मीडिया बात करती है लोगों के हित में, लोगों के महत्व को लेकर बात करती है, ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेकर। कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है इसमें। इस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। हमने देखा कि ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, तीन चीज़ें बड़ी कॉमनली आती थी, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन और आज के टाइम पे इंटरनेट। लेकिन हमने देखा कि जो रेडियो है वो सबसे पुराना है। 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी और हम देख रहे थे 1942 में ऑल इंडिया रेडियो भी हम सबके सामने आया। और आज के दिन को इम्पोर्टेंस जो थी वो सन 2000 में दी गई, क्योंकि हमने महात्मा गांधी जी की जिस दिन पहली बार बात दुनिया, मैं कहूँगा पहली और आखिरी बार बात जब दुनिया के बीच में हुई, तो उसी दिन को हमने इस दिन के तौर पर चुना। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की ये जो शुरुआत थी, इस शुरुआत के बाद बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस आए जिससे ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए, जिससे लोगों को पता चला कि हम अपनी बात को एक प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं जहाँ से वो करोड़ों दुनिया के जो जितने भी वासी हैं उन तक पहुँच सकती है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ इसमें डिजिटलाइजेशन आई और डिजिटलाइजेशन की चलते चलते बहुत सारे चेंजेस आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें से जिसकी वजह से हमारी जो हिंदुस्तान का कल्चर था, हमारी हेरिटेज थी, हमारे जितने भी कल्चर इन्फ्लुएंस थे वो ना कि हमने अपने इन कंट्री भी हम लोगों को ज़्यादा पता चले और आउट द कंट्री भी लोगों ने बहुत ही अडॉप्ट किया। जैसे कि आप समझ सकते हैं अयोध्या कि अयोध्या में जो हमारा हिंदुज़्म सनातनी कल्चर है लोगों ने कितना अडॉप्ट किया है, बाहर की कंट्रीज़ ने कैसे, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन हुई लोगों तक ये बात पहुंची, ब्रॉडकास्ट में इन चीज़ों को दिखाया गया तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया। और आज आप देख सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं देख देख के। जैसा कि हमने देखा थी, ज्योति ने बताया कि डायस्पोरा के बारे में बात की कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, रेडियो को बाहर भी सुना जाता था। हमने देखा था बड़े डिफरेंट चैनल्स बनाए गए जो बाहर तक पहुंचे। हमारे यहाँ पे सिलोन तक का, जो आज के टाइम पे श्रीलंका है, वहाँ का चैनल भी हम देखते थे, साउथ इंडिया में चलता था। जहाँ पे टेलीविजन जो है वो लेट आया, 1980 के बाद कॉमन घरों में आना स्टार्ट हुआ। रेडियो एक ऐसा माध्यम था जो जन जन तक पहुंचा। और हमने देखा कि सरकार ने कोशिश की कि इसे कंट्रोल ना किया जाए, तभी इसको इसकी पावर्स भी दी गई, इसको ब्रॉडकास्टिंग में रखा गया, इसके लिए अलग से बजट डिसाइड किया गया। और हमने देखा कि रेडियो पॉलिसी या हम जो भी डिजिटल पॉलिसी देखे जाए उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी गई और कॉमन लोगों तक ये पहुंचे। ये सबसे बड़ी चीज जो है वो भारत सरकार द्वारा हमेशा देखी गई। जैसा आपने अभी बोला कि जो रेडियो था वो सबसे पहला मीडियम था जो लोगों तक पहुंचा कि वो जान सके कि हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, हमारे सिचुएशन क्या भी चल रही है। वो सब जानने के लिए रेडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधन था। तो हाँ, अब मैं अपने घर की बात करूं, जो हमारे घर में टेलीविज़न आया उससे पहले हमारे दादा-दादाओं के पास क्या था? रेडियो। दे यूज्ड टू लिसन रेडियो। उनके रेडियो पे बहुत सारी चीज़ें आती जिनसे अ, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, चेंजेस आए, जैसे म्यूजिक सुन सुन के, न्यूज़ सुन सुन के, काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने वहाँ से सीखी जो कि वो आपस में बैठ के भी नहीं सीख सकते थे। तो रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है और रेडियो से ही आप कहे कि
ब्रॉडकास्टिंग का एक जो लेवल स्टार्ट हुआ था वो रेडियो से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को वहीं से जानना शुरू किया था। तो अब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में मैक्सिमम घर घर तक जो अगर सबसे ज़्यादा माध्यम है जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड नहीं आज भी पहुँच पा रहा या इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी पहुँच रही है। तो हमने देखा रेडियो फ्रिक्वेंसी हर हर जगह तक पहुँच रही है। प्रिंटिंग प्रेस के बाद इंपॉर्टेंट माना गया है, तो कहीं ना कहीं इस फ्रीक्वेंसी को माना गया जिसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें भी निर्धारित हुई है, बाकी सारे जितने भी कम्युनिकेशन के साधन है वो सब निर्धारित हुए हैं। तो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के तरफ बच्चों का काफ़ी रुझान है। ओल्डेस्ट आपको ये मीडियम माना जाता है, और साथ ही साथ ये जो है बिल्कुल न्यू मीडियम के साथ भी आज के टाइम में चल रहा है। जहाँ पे हम देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो रेडियो ने अपनी छाप आज भी छोड़ी हुई है। देखते ये पढ़ते कम है लेकिन सुनते ज़्यादा है। और कम्युनिकेशन की भी ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग फर्स्ट। और कम्युनिकेशन एक अच्छा तभी होता है जब आप 70% सुनते हैं। तो रेडियो जो है वो कहीं ना कहीं सुनना और सुनाना से आज भी जुड़ा हुआ है। हम बात करते हैं रेडियो की, और रेडियो के बाद जो हमने शिफ्ट किया वो किया हमने शिफ्ट किया टीवी की तरफ, टेलीविजन की जगत की तरफ। टेलीविजन के बारे में बात करें, हमारे इंडिया में सबसे पहले जो था ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि टीवी को अलग अलग गाँव में लाकर देखा गया कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या हो। तो मैं चाहूँगा उस पर हम थोड़ी रोशनी डालते हैं। जब 1980 में ओलंपिक हुए और कलर टीवी का चलन हुआ तो टीवी बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों के घर घर तक पहुंचा। और उसके बाद हमने रामायण महाभारत और ना जाने क्या क्या वहां पर देखा। और हमने देखा कि टेलीविजन जो है वो एक माध्यम बना जहाँ सिर्फ जो श्रोता है वो सुनते नहीं है, वो देखते भी हैं। और हमने देखा कि एक ऐसा कनेक्शन है कि आज भी लोग रामायण के कैरेक्टर्स को या महाभारत के जो हम पात्र बोलते हैं उनमें अपने भगवानों को आज भी देखते हैं। तो ये चमत्कार है वो टेलीविजन ने किया। हाँ, जब मैं अपने 12th ईयर की एज में थी तो मैंने टीवी पे रामायण देखना शुरू किया। उनसे जो एक इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब आप अपने कल्चर को जान रहे हैं। अभी शुभम ने हमें बताया कि टीवी से हमें कितना कुछ सीखने को मिला, टीवी से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। और हाँ, टीवी मीडियम था उस वक्त जिसने हमें कल्चर के बारे में बताया, हमें सोशल अवेयरनेस के बारे में बताया, एंड सो ऑन। क्या नहीं सीखा हम लोगों ने टीवी से। लेकिन अभी जो डिजिटल एरा का टाइम चल रहा है, टीवी तो है ही है, लेकिन उसके साथ हमारे स्मार्टफोन्स, उन्होंने भी हमें टीवी की ही तरह काफ़ी सारी चीज़ों से एक्सप्लोर करवाया है। हमने उस पे कई सारी चीज़ें सीखी है। हमने वेस्टर्नाइजेशन के बारे में सीखा। अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेरी साथी ज्योति ने जैसे कहा कि अब आज के टाइम में नई टर्म आई है ओवर द टॉप, जिसको ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जी हाँ। आज हम देख रहे हैं कि टीवी के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, अलग अलग किस्म की चीज़ें हम देख रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन की बात की, हम वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ हम बाकी कल्चर जो इंडियन कल्चर है उसको भी वेस्ट तक पहुंचा रहे हैं। जी ये हाँ। सिर्फ ये इट इज़ नॉट ए वन वे प्रोसेस, इट इज़ ऑलवेज ए टू वे प्रोसेस। और जहां हम देख रहे थे रेडियो के टाइम पे, जब हम रेडियो की बात करते थे, रेडियो में भी टू वे प्रोसेस होता था लेकिन एक टाइम लगता था। देयर वाज ए टाइम व्हिच लैग। लोग चिट्ठियां भेजते थे रेडियो में अपनी बातें करने के लिए। और जब टीवी का ये दौर आया तो टीवी के दौर में ये थोड़ी चीजें स्पीड अप हो गई। लेकिन ये जो आज के टाइम पे हम ओवर द टॉप की बात करते हैं, ओटीटी, और हम डिजिटल एरा की बात करते हैं, इसमें फीडबैक भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो मैंने देखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस थी, और बेहतर और बेहतरीन होती जा रही है। और आने वाले समय में हमें ब्रॉडकास्टिंग से भी उम्मीद है कि हम और नई नई चीजें देखें। वेव के लिए तो मैं फिलहाल मुबारकबाद कहूंगा कि जो वेव लाया है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनाइज कर दिया है भारत को। भारत के बच्चे आज भी पुराने सीरियल्स से लेके जो हमने कभी देखे थे या सुने थे, वहां से लेके आज मॉडर्न एरा की चीजें उस पर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी चीज और कोई सौगात में हो ही नहीं सकती भारत और भारतवर्ष के लोगों के लिए। That's all from our side. Thanks for listening us. Thanks for listening 91.2 FM Dhwani JU, community radio of University of Jammu, and keep listening.